हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक वांसल। पंजाब IQ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। तो कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने इसकी इंट्रो बताई थी और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्थ प्रपोर्शन बताओ। देखो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। जैसे आपके पास 4 नंबर दिए होते हैं A, B, C और D। इन 4 नंबर को अगर आपने प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे कि A/B प्रपोर्शन में होगा C/D के। तो ये 4 नंबरों को प्रपोर्शन में लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि A/B इज इक्वल टू C/D होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर होगा लास्ट वाले 2 रेशो के। तो बस आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो आपको एक नंबर फाइंड करने को बोलेंगे, आपको कहेंगे फोर्थ प्रपोर्शन बताओ। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे बताना है। देखो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 12, 21 और 8 और आपको बताना है कि फोर्थ प्रपोर्शन। आपको फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पता तो इसको x मान लो। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब ये जो तरीका आपने ऊपर यूज किया ना वही सेम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब इन दोनों की जो रेशियो है, मतलब 12/21 जो है वो बराबर होगा 8/x के। ठीक है, तो आपको अगर प्रपोर्शन पूछा था फोर्थ तो उसको x मान लिया और इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 12x आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 21 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x। तो 12 को हम यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे आ गया डिवाइड में। अब 4 के टेबल पे ये 2 पे काटेगा, ये 3 पे काटेगा, 7 या 21 होता है तो ये आ गया 14। तो x की वैल्यू या फोर्थ प्रपोर्शन हमारा आ गया 40। इसमें बस याद रखने वाली बात इतनी सी थी कि आपको पता होना चाहिए कि जब फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाता है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। मतलब पहले 2 का जो रेशो है वो लास्ट 2 के रेशो के बराबर होगा और इस तरीके से हम इसका फोर्थ प्रपोर्शन निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको निकालने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे। तो फोर्थ क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या है कि आपको 2 नंबर का रेशो दिया हुआ है। मतलब आपको m/n दिया हुआ है जो कि है 3/2 और पूछा है कि आपको निकालना क्या। आपको निकालना है कि 4m + 5n की रेशो 4m - 5n की जो रेशो होगी वो आपको बतानी है कि किसके बराबर होगी। देखो इस तरीके से हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इसमें आंसर आ भी जाएगा लेकिन कभी कभी ये ट्रिक यूज नहीं होती। कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो वैल्यू है ना, ये वाली 3 और 2 की हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और कभी कभी हमारा आंसर आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता। उसका कारण क्या है कि ये तो एक सिमेट्रिक फॉर्म में है, यहाँ पे कोई स्केयर नहीं है, यहाँ पर भी स्केयर नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, हमेशा सही आंसर निकालना हो, तो आपको करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको दिया हुआ है m/n इज इक्वल टू 3/2। ये रेशो की फॉर्म में है। जब रेशो की फॉर्म में आपको इनके नंबर निकालने होते हैं तो किसी भी एक सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। वो हमें लेट करनी है। वो मान लेते हैं कि वो x थी तो m जो होगी वो आ जाएगी हमारी 3x और जो n है वो आ जाएगी हमारी 2x, क्योंकि हमने x के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और x के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाता है। जो m की वैल्यू है वो m की जगह पे पुट कर दो और जो n की वैल्यू वो n की जगह पे पुट कर दो और हमारा जो रेशियो है वो आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, 4 इंटू यहाँ पे m है तो m की वैल्यू 3x है तो मैं यहाँ पे 3x रख देता हूँ, प्लस 5 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे मैं 2x रख देता हूँ। हो गया। अब रेशो यहाँ पे 4 के साथ m है तो m की वैल्यू यहाँ से 3x मैं यहाँ रख देता हूँ, माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे मैं 2x रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया है,
रेशो की वैल्यूज बना ली और उनको मैंने इस इक्वेशन में रख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, ये बन जाएगा आपका 12x और ये बन जाएगा आपका 10x, ठीक है। और यहां पे आपका बन जाएगा 12x, यहां पे माइनस आपका आ जाएगा 10x, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो। जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22x और इस तरफ जब हम ऐड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। x के साथ x कट जाएगा और ये 2 के टेबल पे 22 11 पे कट जाएगा, तो इस तरफ कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचा, तो 11:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11:1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको निकालने की कोशिश करो। अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताऊंगा कि आपको निकालना कैसे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए। देखो, थर्ड क्वेश्चन कैसे निकालना है। जैसे जैसे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखने में आपको स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यार इस क्वेश्चन को निकालना बहुत इजी होता है। जो स्टेटमेंट बोल रही है वैसा वैसा करते चलो, ठीक है। जिनको पहले से आते हैं वो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, वो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं आता उनको मैं बताता हूँ कि कैसे करना था। देखो, if a sum of money is to be divided among A, B, C such that A's share is equal to twice of B's share, मतलब A का जो शेयर है वो ट्वाइस ऑफ B के शेयर के बराबर है, ये बोला था, हमने लिख दिया। तो जो B का शेयर है वो 4 टाइम है C के शेयर के, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम इसको रेशो की फॉर्म में निकालेंगे। हम निकालेंगे कि A रेशो B और B रेशो C क्या है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा और ये बन जाएगा 2/1। यहाँ पे C मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो B/C हमारे पास आ जाएगा 4/1। अब यहाँ से देखो, B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, B की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। तो हमेशा जो भी वेरिएबल यहाँ पर और यहाँ पर है उनको बराबर कर लो। देखो, A यहाँ पर है, A यहाँ पर नहीं है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर नहीं है, सिर्फ B ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो B को बराबर कर लो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, B हमारा बराबर हो जाएगा। तो A/B हमारा आ जाएगा 8/4 और यहाँ पे B, यहाँ पे हमारा 4 1 रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि B/C हमारा आ जाएगा 4/1। अब यहाँ पे B देखो, B यहाँ पे 1 है, B यहाँ पे 1 है, तो B हमारा बराबर हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। इन्होंने पूछा था कि A/B/C बताओ, तो हमें करना क्या है, A की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो 8 रख दो, 8 B की वैल्यू 4 थी तो 4 रख दो, C की वैल्यू 1 थी तो 1 रख दो, तो A/B/C की रेशो हमारे पास आ जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अब अगला क्वेश्चन करना कैसे है वो देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए मैन लीव्स ₹8600 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यू। सबसे पहले टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, टोटल जो अमाउंट है वो है हमारे पास 8600, ठीक है। 86 हमारे पास टोटल अमाउंट है। अब इसके पास सन है, जो सन है वो है 5, जो डॉटर है वो है 4 और जो नेफ्यू है वो है 2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज ईच नेफ्यू, डॉटर को कितना शेयर मिला, 4 टाइम ऑफ नेफ्यू, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ईच सन रिसीव 5 टाइम एज ईच नेफ्यू, तो सन को कितने रुपए मिले, 5 टाइम ईच नेफ्यू,
ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हम क्या करते हैं, डॉटर n डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे सन डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1। ठीक है। तो यहाँ पे डॉटर जो है 4 है, नेफ्यू 1 है, सन 5 है, नेफ्यू 1 है, रेशो बराबर है। यहाँ रेशो बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेफ्यू यहाँ भी 1 है, नेफ्यू यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि डॉटर, नेफ्यू और सन इनको कितना शेयर मिला है, तो डॉटर को मिले हैं 4, सन को मिला है 5 और नेफ्यू को मिला है टोटल अमाउंट का 1। तो इतना हिस्सा इनको मिला है। लेकिन ये टोटल है कितने, एक डॉटर को 5 मिले हैं तो डॉटर कितनी है 4, एक नेफ्यू को 5 मिली है तो सॉरी हाँ, एक नेफ्यू को 5 मिली है, सॉरी नेफ्यू यहाँ पे हमारे पास 1 था, नेफ्यू 1 है और सन 5 आया था। ठीक है। तो एक नेफ्यू को 1 मिला है तो नेफ्यू कितने 2 है, 5 सन को हमारे पास यहाँ पे 5 मिले हैं तो यहाँ 5 लिख लेंगे। ठीक है। और दोबारा बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे डॉटर को कितने हिस्सा मिला है, 4 मिला है, नेफ्यू को 1 हिस्सा मिला है और सन को 5 हिस्से मिले हैं। ठीक है। लेकिन ये एक डॉटर को, एक नेफ्यू को, एक सन को मिला है, लेकिन यहाँ पे टोटल डॉटर कितनी है, टोटल डॉटर 4 है, टोटल नेफ्यू कितने 2 है, टोटल सन कितने 5 है। ठीक है। अब एक डॉटर को 4 मिले हैं तो 4 डॉटर को कितने रुपए मिलेंगे, 16। अगर एक नेफ्यू को 1 रुपया मिला है तो 2 नेफ्यू को कितने मिलेंगे, 2। अगर एक सन को 5 मिले हैं तो 5 नेफ्यू को कितने मिलेंगे, 25 रुपए। ठीक है। बेसिक मैथ है ये। अब टोटल अमाउंट इनको कितनी मिली है, मतलब टोटल सन, डॉटर, नेफ्यू, इन सबको कितनी टोटल अमाउंट मिली है तो इनका ऐड कर लेंगे। ठीक है। 25 और 6 31, 31 10 41, 41 25 25 25 10 25 6 31, 31 10 41, 41 2 43, तो 43 आ गया। ठीक है। टोटल जो अमाउंट है जो इन सब में डिवाइड हुई है वो 43 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये 8600 है। क्वेश्चन 86 कह रहा है और यहाँ पे 43 आया, इसका मतलब 43 जो है वो 8600 के बराबर है। जो 1 की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 200। और हमें निकालना किसका है, हमें पूछा है कि बताओ कि एक डॉटर को कितनी मिली है। सबसे पहले 16 डॉटर को, जो 16 मतलब 4 डॉटर को 16 रुपए मिले हैं, तो 4 डॉटर को 16 रुपए मिले हैं तो इधर भी हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 3200। 16 डॉटर को 3200 मिले हैं, लेकिन हमें निकालना है एक डॉटर को, एक डॉटर को। ठीक है। क्योंकि 16 क्या है, टोटल अमाउंट मिली है, 4 डॉटर को 4 मतलब एक डॉटर को 4 पे तो 4 है तो टोटल 16 होगी, तो 16 की वैल्यू 32 है, हमें निकालिए 1 की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इधर 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर 4 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा हमारा 800। तो एक डॉटर को 800 रुपये मिले और ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि कैसे की क्या हुआ है, कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले टोटल अमाउंट हमारे पास 8600 थी। ठीक है। सन 5 है, डॉटर 4 थी, नेफ्यू 2 थे। एक डॉटर को नेफ्यू का 4 गुना मिला है, एक सन को नेफ्यू का 5 गुना मिला है। ठीक है। तो डॉटर और नेफ्यू की रेशो निकाल ली, सन और नेफ्यू की रेशो निकाल ली। तो यहाँ पे डॉटर को 4 रुपए मिल रहे हैं, नेफ्यू को 1 रुपया मिल रहा है और सन को 5 रुपए मिल रहे हैं। अब टोटल डॉटर कितनी है, 4 है, टोटल नेफ्यू कितने हैं, 2 है, टोटल सन कितने हैं, 5 है। अगर एक डॉटर को 4 रुपए मिल रहे हैं तो 4 डॉटर को 16 रुपए मिलेंगे। अगर एक नेफ्यू को 1 रुपया मिल रहा है तो 2 नेफ्यू को 2 रुपए मिलेंगे। अगर एक सन को 5 रुपए मिल रहे हैं तो 5 नेफ्यू को 25 रुपए मिल रहे हैं। तो टोटल जो उनके पास पैसा बटा है, जो उनको दिया गया है, वो दिया गया 43। लेकिन 43 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 8600 आएगा। तो 43 जो है वो 8600 के बराबर कर लिया, तो एक की वैल्यू है 200 के बराबर। तो टोटल डॉटर में जो पैसा बटा है वो है 16। तो 16 की वैल्यू निकालने के लिए इस साइड भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस साइड भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 की वैल्यू हमारे पास 3200 आ जाएगी। लेकिन हमें एक डॉटर को कितने, ईच डॉटर पूछा ना, तो एक डॉटर को कितने रुपए मिलेंगे वो निकालना है। एक डॉटर को हमने देखा है कि 4 रुपए मिले, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ दोनों तरफ, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक डॉटर को 800 रुपए मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं।
तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। देखो यार, पता क्या है, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रही हैं आपको, आपको हर कुछ करवाया जाएगा, रेशियो पर आपको स्पीड, टाइम एंड वर्क, सब कुछ, जितना भी आपका मैथ्स का चैप्टर है सब कुछ करवाया जाएगा। तो देखो आप लाइक कर दिया करें वीडियो को, इससे क्या होता है, हमें ये एक मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आपको और वीडियोज़ लेके आनी चाहिए, कि लोगों को पसंद आ रही है। वरना अगर हमें लगे कि यार लोगों को पसंद ही नहीं आ रही, किसी को बेनिफिट ही नहीं हो रहा और हम मेहनत करे जा रहे हैं, तो फिर वो डीमोटिवेशन हो जाती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास a रेशो b दे रखा है 3:4 के बराबर, और b रेशो c जो है 5:7 के बराबर है, और c रेशो d हमारा 8:9 के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दे रखा है, और हमसे पूछा है कि बताओ a रेशो d क्या होगा, a रेशो d क्या होगा। देखो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, a है, b है, c है, d है, 4 है। तो यहाँ पे लिख लो a, b, c और d, तो 4 वेरिएबल थे, 4 वेरिएबल हमने लिख लिए। अब a और b का रेशो 3 और 4, अब a का कितना था, 3 था, b का कितना था, 4 था, तो a के नीचे a का लिख लो 3, b का कितना था, 4 था, b के नीचे लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, b रेशो c, b का कितना है, 5 है, c का कितना है, 7 है, तो b के नीचे b का लिख लो 5 और c के नीचे c का लिख लो 7। अब c का कितना है, 8 है, d का कितना है, 9 है, तो c के नीचे c का लिख लो 8 और d के नीचे d का लिख लो 9। यहां तक कर लिया। अब देखो ये जगह खाली है, ये वाली 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 जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है। ये कुछ जगह हमारी खाली थी, अब इसको भरेंगे। यहाँ पे भरने के लिए देखो इसके पास में कौन सा नंबर है, इसके पास में यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, इस तरफ देखा तो 4 है, तो यहाँ 4 भर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके पास कौन सा नंबर है, इस साइड तो कोई नहीं है, इस साइड 4 है तो 4 भर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इस साइड कोई भी नंबर नहीं है, इस साइड 7 है तो 7 भर लिया। इस पे आ जाओ, इस साइड इसके पास 5 है पास में, तो 5 भर लिया। यहाँ पे 8 था, 8 भर लिया, और यहाँ पे भी 8 था पास में, 8 भर लिया। तो ये सारी जो जगह थी हमने फिल कर ली। अब देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, जो कट सकता है पहले उसको काट लो। अब कैसे काटेंगे, देखो इस जगह पे ये वाली फॉर्म, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, इनमें देखो कि कॉमन क्या है। देखो ये इसमें 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 इन चारों में कॉमन क्या है, देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 काट दो। इसका 4 ले लिया तो बचा 2, इसका 4 ले लिया 2, यहाँ पे 4 कट गया 2। अब देखो कुछ कट रहा है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, पर 7 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है कि जो कॉमन है वो काट दिया। तो 5 दूनी 10 और ये 30, तो ये आ जाएगा 30 रेशो। 5 चौका 20, 20 दूनी 40, तो ये आ जाएगा 40। 4 दूनी 8, 8 7 56, तो 56। और यहाँ पे आ जाएगा 9 7 63, तो 63 लिख लो, ठीक है। तो ये a रेशो b रेशो c रेशो d आ गई, तो ये आ गया हमारा a रेशो b रेशो c और रेशो d, ठीक है। a रेशो b रेशो c रेशो d आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा क्या है, अगर a रेशो b रेशो c रेशो d पूछा होगा तो ये आंसर होता है, लेकिन पूछा है a रेशो d, तो a रेशो d पूछा था, a रेशो d हमसे पूछा था क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a उठा लेंगे और यहाँ से d उठा लेंगे, ये आ गया। अभी ये रेशो नहीं है क्योंकि ये कट सकता है, अगर कट सकता है तो इसको काटो, 3 पे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 पे काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 रेशो 21 हमारा आ जाएगा a रेशो d, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है।
तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। कभी कभी हमें 4 नंबर्स की रेशो के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, तो उसको इस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, देखते हैं कौन इसको निकाल पाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोशिश करें आप निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला है कि हर्षा इज 40 years old, रितु इज 60 years old, हाउ मेनी years ago was the ratio of their ages is 3:5। हर्षा की एज 40 साल की है, रितु की एज 60 साल की है, और कितने साल पहले उनकी एज की रेशो 3:6 थी। ठीक है, अब इस तरह के एज के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो एज में हमेशा आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यहाँ पे आपको उलझाएंगे। वो कहेंगे कि प्रेजेंट में ये था, फ्यूचर में ये था। तो हमें ये क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्रेजेंट, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमने लिख लिया। अब जो कुछ कह रहे हैं वो करो। ये कह रहे हैं कि हर्षा इज 40 years old, हर्षा 40 years old है तो 40 लिख दो। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में लिख लिया। रितु इज 60 years old, रितु लिख दो और 60 लिख दो। ठीक है, रितु इज 60 years old। अब इनकी रेशो निकाल लो, क्योंकि हम रेशो की फॉर्म में कर रहे हैं। तो 20 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ईयर्स एगो इनकी रेशो 3:5 थी, तो यहाँ पे लिख लो 3:5। ये पूछा है कि कितने साल पहले ये 3:5 थी, ये हमसे पूछा है, हमने ये निकालना है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखो कि जब मैं इन दोनों का गैप देख रहा हूँ तो वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। तो गैप हमेशा बराबर होना चाहिए, गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर करने के लिए ये जो 1 है ना, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म, और इनका काम भी हमारे पास नहीं था, इनको हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास आ गया क्या, अब हमारे पास आ गया 4:6 इनकी प्रेजेंट और 3:5 इनकी पास्ट वाली रेशो। अब पूछा कि कितने साल पहले। देखो यहाँ पे 1 का, यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का है, यहाँ पे भी गैप 1 का है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे कितना है, 6 है। तो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू हमें पता है कि 40 के बराबर है, क्योंकि दे रखी है क्वेश्चन में कि इसकी 40 और इसकी 6 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकाल ली हमने तो हमारे पास आ जाएगी 10। तो 1 की वैल्यू पूछी थी ना, उन्होंने कहा कितने साल पहले, तो पहले जाने के बाद एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो 4 की वैल्यू 40 आ गई, 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे 1 का मतलब 10, तो यहाँ भी 10। ठीक है, तो इसका मतलब 10 साल पहले उनकी जो रेशो थी वो 3:5 थी। तो इतनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट एज की जो रेशो थी, यहाँ पे फ्यूचर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फ्यूचर के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं। प्रेजेंट की जो एज की रेशो थी वो थी 4:6। कैसे निकाली, क्योंकि हमें 40 और 60 दिया हुआ था, हमने पहले 2:3 निकाला, उसके बाद ये 4:6 बन गया। कैसे बन गया वो देखते हैं। देखो उसके बाद पास्ट में ये थी 3:5, ये बराबर नहीं थी तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4:6 बन गया था, 2:3 था, 4:6 बन गया। अब देखो ये 4 नहीं था, असल में क्वेश्चन में ये 40 था। तो 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10, और यहाँ पे गैप कितने का, 1 का है। मतलब एक साल पहले की बात है, मतलब 1 यहाँ पे किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 10 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे जो गैप है, जो मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है, 10 साल के पहले की बात हो रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें।
देखो यार, जो पहला लेक्चर हमने दिया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो ठीक कर दी गई हैं। अब आपको किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में है कि दी रेशियो, देखो सबसे पहले एजेस का है, तो लिख लो यहाँ पे पास्ट, यहाँ लिख लो प्रेजेंट, और यहाँ पे लिख लो फ्यूचर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब देखते हैं क्या कहते हैं। अब कहते हैं कि रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 1:2। तो दो ब्रदर हैं ए और बी मान लो, तो प्रेजेंट जो उनकी रेशियो है वो रेशियो है 1:2। तो प्रेजेंट बोला है तो प्रेजेंट की जगह लिख लो, प्रेजेंट है उनकी 1:2। उसके बाद 5 ईयर बैक द रेशियो वाज 1:3। तो 5 साल पहले की बात है तो यहाँ 5 साल लिख लो। 5 साल पहले उनकी एज की रेशियो थी 1:3, तो यहाँ 1:3 लिख लो, ठीक है। वट विल बी द एज ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। तो पूछा है कि 5 साल के बाद कितनी होगी, तो ये फ्यूचर का पूछ रहा है, तो 5 साल के बाद पूछा है, फ्यूचर का पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा क्या बोला था कि रेशियो को बराबर कर लो। यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 1 का आ रहा है। इसका मतलब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारी रेशियो बन चुकी है, एक बन चुकी है 1:3 और एक बन चुकी है 2:4। अब देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि 5 साल पहले कितनी उनकी एज कितनी थी, 5 साल बाद, फ्यूचर में पूछा है। देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 1 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो 5 साल का गैप आना चाहिए था ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 के बराबर आ गई। तो यहाँ भी पूछ रहा है कि 5 साल के बाद 5 की वैल्यू तो 1 है ना, तो अगर रेशियो में 1 बढ़ा देंगे तो 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा मतलब 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें 5 बढ़ाना था ना, 5 आगे फ्यूचर में जाना था, तो 1 बढ़ा दो, तो यहाँ पे 1 प्लस कर दो, यहाँ भी 1 प्लस कर दो, तो यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3:5 जो है हमारी रेशो थी फ्यूचर में 5 साल के बाद ए और बी की, मतलब दोनों भाइयों की जो रेशो थी वो थी 3:5। एक बार और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा था, उन्होंने हमें दे रखा था कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 1:2। प्रेजेंट में जो प्रेजेंट था उनकी रेशियो 1:2 थी। देखो यहाँ 1 था, यहाँ रेशियो 2 थी, और 5 साल पहले उनकी थी 1:3। सबसे पहले इनका जो गैप था वो 1 का था, यहाँ पे गैप कितने का था, यहाँ पे सॉरी गैप 2 का था, यहाँ पे गैप 1 का था। यहाँ 2 था ना ऊपर, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो अब इसकी जरूरत हमारी खत्म हो गई थी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे गैप कितने का, 1 का है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 5 साल का गैप है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 5 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 5 की वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 5 साल के बाद पूछा था, तो रेशियो में तो 1 बढ़ेगा, यहाँ 5 बढ़ रहा है, रेशियो के हिसाब से 1 ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1 बढ़ा दो। जब 1 बढ़ाएंगे तो 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 1 जोड़ा 5, 3:5 दोनों भाइयों की रेशियो आ जाएगी 5 साल के बाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। 8 नंबर क्वेश्चन अगर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7th के बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया था तो आप 8th निकाल सकते हो, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, एजेस का है, तो यहाँ लिखेंगे पास्ट, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, और यहाँ लिखेंगे फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक। अब देखते हैं, ये बोला है कि 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल बैक चलते हैं। किन की रेशियो बोल रहा है, ए रेशियो बी की, तो कितनी है, 2:3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आफ्टर 4 ईयर्स इट विल बिकम 5:7। तो 4 ईयर के बाद, 4 साल के बाद ये बन जाएगी हमारी 5:7, 5:7 बन जाएगी।
बताओ कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज पूछी है। देखो सबसे पहला काम वही जो हम करते आए हैं, इनका गैप 1 का है, इनका गैप 2 का है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पे गैप 1 का आ रहा है, यहाँ पे गैप भी 1 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू में देखो 8 साल का गैप आ गया ना, यहाँ से सीधा यहाँ हो गए, पहले यहाँ से प्रेजेंट तक पहुँचने के लिए 4 साल का, फिर यहाँ से एक 4 साल और फ्यूचर में पहुँच जाओगे, क्योंकि ये फ्यूचर की है और ये पास्ट की है, तो पास्ट से फ्यूचर आने के लिए 8 साल चाहिए, तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू 32 होगी, और 6 की वैल्यू कितनी होगी, 48 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू हमारी 32 हो गई, 6 की वैल्यू 48 हो गई, तो यहाँ भर दो 32 और 48। इन्होंने पूछी है कि प्रेजेंट की बताओ, प्रेजेंट बताने के लिए 4 साल आगे जाना है, तो 4 साल आगे चले जाओ, तो 4 साल इसमें ऐड कर लेंगे, तो 4 साल इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 4 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, इसमें 4 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो 36 और 52 आपकी ए और बी की एजेस हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बता रखी थी रेशो, फ्यूचर की बता रखी थी। प्रेजेंट की जो एज का गैप था वो 1 था, फ्यूचर की जो एज का गैप था 2 था, क्योंकि इनमें बीच में 2 का गैप है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4 और 6 बन गया था। ठीक है, रेशो 4 और 6 बन गई थी, यहाँ 5 और 7 बन गया था, तो यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, गैप कितना का था 1 का, यहाँ 8 था, 1 की वैल्यू 8 आ गई, 4 की वैल्यू 32 आ गई, 6 की वैल्यू 48 आ गई, तो 32 और 48 हमारा यहाँ पे 4 और 6 की रेशो बन गई। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंट 4 साल के बाद है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दो, यहाँ पे 4 ऐड कर दो, आपकी ए और बी की रेशो आ जाएगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपको समझ में आ गया है तो आप 9th कर सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया था तो कर सकते हो, तो 9th करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर है, उनकी रेशो दे रखी है, 2 नंबर मान लो ए और बी थे, 2 नंबर थे ए रेशो बी, तो 2 नंबर की जो रेशो है वो दे रखी है 10:7, ये हमें दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है, जो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो 105 है, तो वो कह रहा है कि 10 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो डिफरेंस आना चाहिए 105, लेकिन यहाँ तो कुछ और आ रहा है, यहाँ तो 3 आ रहा है, तो 3 की वैल्यू मतलब 105 के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू निकालें तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5 3 15, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 35। अब 1 की वैल्यू 35 आ गई, उसके बाद पूछा गया है, उससे पूछा है द सम ऑफ द नंबर, सम पूछा है, सम मतलब ये डिफरेंस था, तो सम का मतलब इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे मतलब 10 + 7, तो ये आ जाएगा 17। तो 17 की वैल्यू हमें पूछी है, 1 की वैल्यू 35 है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 595, तो 595 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, 2 नंबर दे रखे थे, दोनों का डिफरेंस इन्होंने कहा है 105 के बराबर है, दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 105 के बराबर है, मतलब 1 35 के बराबर है, 1 35 के बराबर आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब पूछा है कि सम बताओ, सम का मतलब जोड़ बताना था, जोड़ क्या होगा 10 और 7 17, ठीक है, तो 17 पूछा था, 1 35 के बराबर है, तो 17 मतलब 17 को गुणा कर देंगे 35 से, तो यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 595 में हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो यार, ये तो निकाल दो, ये तो निकाल के आंसर लिख दो इसका कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर ये नहीं निकाल पाए तो यार तुम्हें समझ लो लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन तो निकाल दो। थोड़ा सा मान सकता हूँ, चलो अलग है, क्या पता थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन तकरीबन उतना ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकाल दोगे। देखो, कैन द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7, इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखो सबसे पहले 2 नंबर की रेशियो दे रखी है, जो है ए
रेशो बी जो दे रखी है वो है 9:7, ये दो नंबर है। ठीक है, मैंने कहा क्या बोला था कि अगर आपको दो नंबर को एग्जैक्टली वैल्यूज में चेंज करना है, उनकी वैल्यू बतानी है, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a की वैल्यू 9x आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 7x आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इनकी वैल्यूज। अब देखो, अब पूछा कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणा करनी है, तो गुणा कर लो। 9x गुना 7x किसके बराबर बोल रखी है, वो बोल रखी है इन्होंने, बोली हुई है 1575, तो 1575 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको काट देते हैं। 7 यहाँ कट गया, 7 से यहाँ काट देते हैं। 7 दूनी 14 यहाँ आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 5 या 35। ठीक है, 14 घटा था 3 था, 35 हो गया। ठीक है, अब 9 पे काट देते हैं। 9 दूनी 18, 18 पे कितने हो गया 5, 45, 9 5 या 45, तो बचा x और x। तो दोनों को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरफ तो रूट में आ जाएगा, तो रूट कर दो 25 का रूट कर दिया। तो x की वैल्यू, जब 25 का रूट आप सबको पता है 5 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा गया छोटा इंट बताओ, छोटा इंट में से कौन सा है। छोटा तो ये रहा 7 वाला, 7x, ये तो बड़ा हो गया, तो छोटा पूछा था। तो छोटा क्या है हमारा, b जो है हमारा वो है 7x, तो ये 7x था। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x तो हमारे पास 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो b इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 35, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी तो शुरुआत है, देखो अभी और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हर तरीके के हर पूरा मैथ करवाया जाएगा। रीजनिंग के भी जल्द आपके पास लेक्चर आएंगे। इसके अलावा और भी जितने आपके सिलेबस हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी है, वो भी करवाई जाएगी आपको जल्दी। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।